चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सबसे पहले वीडियो देखें। कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी जो बेसिक कंसेप्ट और जो बेसिक प्रॉब्लम होगी उनको ये क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये न्यूमेरिकल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब हम पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के नेगेटिव चार्ज से चार्ज किया गया है। नंबर 1, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, आंकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन से संहति का स्थानांतरण भी हो सकता है? चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। हमारे पास ऊन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास ये ऊन बना हुआ है। तो ऊन से रगड़े जाने पर, इस पॉलीथीन को हमने ऊन पर रगड़ दिया है, रगड़ जाने पर हमें कुछ चार्ज मिल जाता है। तो देखते हैं हमें कितना चार्ज इसके अंदर मिल चुका है। राइट डाउन कर लेते हैं पहले। Q = 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। और चार्ज कैसा है हमारा, ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज हमें मिल चुका है। ठीक है, आवेश से चार्ज किया गया, इसको चार्ज किया गया यानी आवेश दिया गया है। तो ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉनों कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं। असल में ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतना नेगेटिव चार्ज पा लेता है। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूं इस पॉलीथीन की, आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो पॉलीथीन बनी हुई है इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास मैक्सिमम हो गए हैं। और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। तो यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र जो हुआ है वो आपका ऊन से पॉलीथीन की तरफ हुआ है, इसलिए पॉलीथीन पर आवेश ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो आप दे रखा है, देखो किस पदार्थ से किस पदार्थ की तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से पन्नी की तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं। अब हमें संख्या फाइंड करनी है। तो सभी लोगों ने पढ़ा है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, जिसका एक फॉर्मूला होता है Q = NE। यहाँ पर Q टोटल चार्ज होता है, आपका यूनिट वॉल्यूम का चार्ज, और N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। असल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.60292 × 10⁻⁻19 कूलाम, बट हम इसका इस्तेमाल करेंगे E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओ सॉरी, माइनस रह गया, -19 कूलाम। एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमको क्या करनी है, इसके अंदर फाइंड करनी है। इट मीन्स दैट N = ? चलिए थोड़ा ऊपर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ बढ़ने के बाद सबसे पहले हमको N का फॉर्मूला लगाना होगा। N = Q/E। ओके गाइस, सबसे पहली बात हमारे पास Q की वैल्यू कितनी दे रखी है हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर 3 × 10⁻⁻7 अपॉन में कितना दे रखा है हम लोगों को चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके गाइस, सबसे पहले हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। अब पावर को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा चेक कर लेते हैं। हमारे पास 3/1.6 ऐसी रहेगा। पावर -19 को अब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे उठा करके, तो पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 19 ले कितना हो गया ऊपर, प्लस का 19 होगी हमारे पास ऊपर, प्लस का 19 और माइनस का 7। सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, आप देख सकते हैं 9 में से 7 गए, 9 में 7 कितने बचे, 2। देन कितनी बची, 10 टू पावर 12 हमारे पास इसकी पावर बच चुकी है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट से हटाएंगे हम और यहाँ पर कितना कर लेंगे, 30 कर लेंगे। और 30 करने के बाद 2 से मैंने डिवाइड किया तो ये 15 आ गया, और 2 से डिवाइड किया तो ये 8 आ गया। अब इसको और सॉल्व करने के लिए पेज थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे की तरफ, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/8 × 10⁻12। ओके गाइस, अब इसको ज़रा हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी, 8 × 8 1। ओके, अब 8 के बाद कितने बचे हमारे पास, 8 × 8 8 × 16 पढ़ेंगे तो ज़्यादा पहाड़ा हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 7 का हो गया 70। तो 8 × 8 = 64, यहाँ आ गया 1.8। ओके गाइस, 64 के बाद फिर 6 बचेगा, तो 8 × 7 = 56, 56 4 बचेगा तो 8 × 5 = 40 × 10⁻12।
तो गाइस इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं ऊन से पॉलीथीन की तरफ, यानी ऊन से देख सकते हैं आप पॉलीथीन की तरफ इतने इलेक्ट्रॉन जो है आपके ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ठीक, अब चेक करते हैं कि इसके सेकंड पोर्शन में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सेकंड पोर्शन में पूछा गया है क्या ऊन से पॉलीथीन में सनहती का ट्रांसफ़र भी होगा। चलिए देखते हैं ट्रांसफ़र पॉसिबल है या फिर नहीं है। ये रहा हमारे पास, कहाँ गया, हाँ ये रहा हमारे पास ऊन और ये रही हमारे पास पॉलीथीन। तो पॉलीथीन को ऊन पर रगड़ा गया है, तो जैसे इसको रगड़ा जाएगा तो रगड़ने के बाद गाइस ऐसा होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने वाले हैं किसके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने वाले हैं पॉलीथीन के पास। और सब लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है आपका 9.1 × 10⁻³ kg। ओके गाइस, और हमारे पास इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं वो कितने मिले हुए हैं आप देख सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हमें इसमें मिल चुके हैं। तो गाइस ध्यान दें, हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने, मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से दिखाता हूँ आपको। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास गाइस ये आ चुके हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें इतना दे रखा है। तो ध्यान देना होगा इतने इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा, तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे ट्रांसफ़र हुआ मास, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास 1.75 × 10⁻12। चेक कर लेते हैं एक बार 10⁻12 है या नहीं हमारे पास, राइट 10⁻12। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हम लोगों के पास, ये हमारे पास, इसको मैं इस ब्लैक से लिख देता हूँ 9.1 × 10⁻31 kg। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें पावरों को सॉल्व करना होगा और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो 1.875 और इंटू 9.1 पावर आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 है, 31 है, तो 31 में से हम 12 घटाएंगे। 31 में से 12 घटाने का कितना बचेगा आपका, देख सकते हैं, हाथ से लिया 1, यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 कितने बचे 9 और 2 में से 1 गया तो 19, यानी 10⁻⁻19 यहाँ पर बच जाएगा। अब हमें इन दोनों जो राशि हमारे पास बच चुकी हैं इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मालूम पड़ जाएगा भाई कि कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है ऊन से पॉलीथीन की तरफ। तो गाइस इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.71 और साथ में आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻18 kg यानी किलोग्राम। तो गाइज़ इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद आप पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार में ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन भी हमारे पास लिखा हुआ है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो ये इसका आपका निकल के आ चुका है, यहाँ मैं इसको रेड कर देता हूँ। यहाँ आ चुका है आपके पास इसका सेकंड कि भाई इतना मास ट्रांसफ़र हुआ है और जो हमारा फर्स्ट वाला है यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए उसका नंबर ही हमारे पास निकल के आ चुका है। आई होप सो आपके समझ में न्यूमेरिकल आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके गाइस।